गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले वेब 2.0 क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक वीडियो में मैंने पर्टिकुलर प्रोसीजर दिखाया था। मैंने क्या आपका जो पेज है या पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स तो हो जाएंगी, लेकिन उसे जो कीवर्ड है वो रैंक नहीं करेंगे। और ये हमारा न्यू ब्लॉग है और इसके साथ भी यही हो रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो फॉर्मूला, तो एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ उसे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पोस्ट तो कर दिया है, इंडेक्स भी हो गई, लेकिन कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे। अब कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे तो हमें करना क्या है, तो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दिखाया था। वेब 2.0 बनाना है। वेब 2.0 जब बन जाएंगी तो आपके कीवर्ड रैंक तो करना चालू हो जाएंगे पाँचवीं छठी पेज पर, लेकिन वो दूसरे तीसरे पेज पर रैंक नहीं करेंगे और वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगा। तो उसके बाद करना क्या है, आपको अपडेट पोस्ट करना है। उसके बाद में कीवर्ड रैंक हो जाएंगे दूसरे तीसरे पेज पर, लेकिन उसके बाद में आपको ट्रैफिक इतना तो मिलने वाला है नहीं। तो फिर हमें क्वालिटी बैकलिंक बनाना पड़ेगी और फिर हमारा कीवर्ड रैंक होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था। तो हम किस स्टेज पर इस प्रोसीजर के, ये वाले, मतलब हमारा कीवर्ड रैंक तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें बनाना क्या है, वेब 2.0। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि वेब 2.0 है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके निगेटिव्स क्या है और उसे बनाना किस तरीके से है। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं हम कि देखो, यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो हो तो गई है, इंडेक्स तो हो गई है, लेकिन उसके जो कीवर्ड्स है वो रैंक नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी उसका कीवर्ड दिखा रहा नहीं। देखो, टॉप क्वेरीज में कोई कुछ भी नहीं है उसके। इसके बाद में अगर हम दूसरे पेज का देखते हैं तो ये है न्यूट्रिशन नीड टू बी हसल, इसका भी ये इंडेक्स हो गया है, लेकिन इसके जो क्वेरीज हैं वो नहीं आ रही, मतलब कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे ऐसे किधर से भी बता देता है वो, तो वो कीवर्ड माने नहीं जाते और कीवर्ड रैंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वेब 2.0 है क्या। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपकी जो वेबसाइट है ये है डोमेन, ये एक वेब है। ठीक है, लेकिन ब्लॉग स्पॉट हो गया, विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये ऐसी वेबसाइट है जो फ्री में डोमेन अवेलेबल कराती है और इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। यानी गूगल की नज़र में अगर ये नया नवा है तो उसके कोई नवी तो डोमेन की भी नहीं होती है, लेकिन इसकी और भी कम होती है। ठीक है, तो इसे हम कुछ दिनों के लिए पोस्ट करते हैं, थोड़ी बहुत उसकी ऑथोरिटी बनाते हैं और उसे बैकलिंक लेते हैं। ठीक है, फ्री में बैकलिंक ले रहे हैं, फ्री के डोमेन से, जो कि सब डोमेन है। तो इसे हम कहते हैं वेब 2.0, जो कि अनलिमिटेड बना सकते हैं हम। और ये एक रेफरिंग डोमेन का काम भी करता है। अगर 5-6 महीने अगर ये ओल्ड हो गया, इस पर आप पोस्ट डाल रहे हैं, महीने के 2-3 भी डाल रहे हैं या 5 डाल रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ ऑथोरिटी बन जाती है। और इससे जब आपको कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि 20-25 दिन में आपके जो है, तो ये वेब 2.0 अगर आप बना रहे हैं तो 20-25 दिन में क्रॉल होना चालू हो जाती है, इंडेक्स होना चालू हो जाती है। और इसके ज़रिए से जब गूगल के बोट्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं, कि जब इसमें बैकलिंक मिलती है तो आपकी साइट की जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है और इसकी जो कीवर्ड्स है वो 5वें 6ठे पेज पर रैंक होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 90 डेज का चैलेंज लिया है, क्योंकि हमें अब देखो 10-15 यानी कि 6 दिन हो गए आज, हमारे कीवर्ड्स, हमारी जो पोस्ट है उसे इंडेक्स होने में ही लग गए हैं। अब 5 से 6 दिन के बाद में हमारे जो कीवर्ड्स है वो रैंक होना भी चालू हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस 90 डेज चैलेंज से जुड़े रहना है और देखना है सक्सेसफुल किस तरीके से होता है ये ब्लॉग। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि क्या है, आपके जो कीवर्ड्स है वो रैंक होना चालू हो जाएंगे। लेकिन इसका जो नेगेटिव है ये है कि हो सकता है गूगल आपकी साइट को बैन कर दे, क्योंकि उसे लगा कि भाई ये पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क है। तो आपको थोड़ा होशियारगी से, अवेयरनेस के ज़रिए से बनाना है। किस तरीके से बनाना है मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, तो आखिरी तक जुड़े रहिए। और अब देख लेते हैं हम कि इसे बनाना किस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेरी यानी कि कीवर्ड्स लेके बताता हूँ। देखो, वेब 2.0 कभी भी है ना, एक कीवर्ड्स के ज़रिए बनाया करें, और कभी भी एक कीवर्ड के, यानी कि अगर हम हेल्थ ले लें तो ये health.blogspot.com मत लीजिए कभी भी। क्यों? क्योंकि हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि लाखों का ट्रैफिक है और लाखों का ही कंपटीशन भी है। तो आप लाखों का ट्रैफिक देख के तो बना लेंगे, लेकिन कंपटीशन भी देखेंगे। तो गूगल ने आपकी साइट को जो तो इंडेक्स भी करने होना, अनक्रॉल भी करने होना, अनक्रॉल के बाद उसके बोर्ड्स आपकी साइट पर भी आने होना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 2 या 3 वर्ड्स का जो है तो डोमेन लेना है। यानी कि अगर हम हेल्थ और डाइट पे से बना रहे हैं तो health.diet.blogspot.com लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो साइट है वो, एक तो आपका जो कीवर्ड है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जा रहा है, ये लॉन्ग टेल आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो ट्रैफिक है वो टारगेटेड आएगा। तो अगर ट्रैफिक आपके इस पर आ भी रहा है तो आप कन्वर्ट हो जा रहा है काय में, आपकी साइट के अंदर, वहाँ से चले जा रहा है वो। तो उसके एक बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस डोमेन का काम करेंगे आपकी ये साइट। और गूगल के जो बोर्ड्स है वो भी जल्दी से जाएंगे, यानी कि जल्दी से क्रॉल करेंगे, जल्दी से आपकी जो साइट है वो ऊपर आएंगी। तो ये जो साइट है वेब 2.0 है, तो ये इसकी भी ऑथोरिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी रैंक हो रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा बोर्ड्स आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से बनाना है उसे।
तो हम आ गए यहाँ तक तो आपको पता है कि ब्लॉग किस तरीके से बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेब 2.0 हम बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉग स्पॉट डोमेन पर ही बनाएंगे। और हम सभी को पता है कि टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक जो हमारी वेबसाइट है, तो इस पर हम फिटनेस से रिलेटेड डालते हैं, डाइट से रिलेटेड डालते हैं, हेल्थ से रिलेटेड डालते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डालते हैं और एक्सरसाइज से रिलेटेड डालते हैं। तो ये जितने भी डोमे अपने कीवर्ड्स है, और कीवर्ड की जो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो मेन्यू के अंदर जो हम ऐड करते हैं नेविगेशन के तौर पर, तो जो सब डोमेन होते हैं हमारे, तो यानी कि हम आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये हमारी साइट है। साइट के अंदर आपने जब मेन्यू बनाते हैं हम, तो यहाँ एक कीवर्ड होता है, यहाँ एक कीवर्ड होता है, इसमें रिलेटेड इसकी पोस्ट होती है, इससे रिलेटेड इसकी पोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा कीवर्ड्स, यानी कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है डाइट, ठीक है, तो ये डाइट के लिए हमें एक सब डोमेन बना देना है। ठीक है, वेब 2.0 बना देने का। तो इससे क्या होगा कि ये जो है तो पर्टिकुलर, ये जो डाइट है इसी के लिए ये पर्टिकुलर वेब 2.0 होंगे, और इसका जो है ट्रैफिक की पर्टिकुलर इस पे जाएगा, और इसके जो बोर्ड्स है तो इस पे जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपकी जो साइट है ये स्पैम स्कोर से बचेंगी, और गूगल जो पेनलाइज करता है इससे भी बचेंगी, क्योंकि किधर किधर नहीं कर रहे आप, इधर की लिंक उधर डाल दे रहे, उधर की लिंक इधर डाल दे रहे, नहीं, एक पर्टिकुलर वे में चल रहे हैं। और गूगल को लगेगा नहीं यार ये जो वेब 2.0 है ये एक जेन्युइन साइट है, तो वो आपको कभी भी किसी भी तरीके से पेनलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपकी जो सब कैटेगरीज है उसी का, हर सब कैटेगरी का एक वेब 2.0 बनाना है। ठीक है, और वो बाद में हम आगे देखेंगे जब हमारे वेब 2.0 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आने लगेंगे, या उस पर बहुत से ज़्यादा उसके कीवर्ड्स रैंक करने लगेंगे, तो हम उसका पीबीएन भी बनाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं बनाएंगे, जब हमारा 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम अगले जो 10 दिन है हमारे उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो 90 डेज चैलेंज तक जुड़े रहिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब बनाते हैं हम वेब 2.0। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेल्थ फूड। ठीक है, मैंने आपको जैसा कहा है कि मेरा डाइट से रिलेटेड भी है, तो मैं डाइट जो है तो फूड्स ही है। ठीक है, तो मैं हेल्थ रिलेटेड फूड्स के बारे में एक कैटेगरी मेरे अंदर है, तो मैं उसी के लिए वेब 2.0 बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस पर कर देते हैं क्लिक और करते हैं नेक्स्ट। तो ये अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, ये भी अवेलेबल नहीं है 0, तो ये अवेलेबल। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं सेव। तो ये हमारी वेबसाइट बन रही है। ठीक है, और ये हमारी वेब 2.0 की साइट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पोस्ट डालना है, और पोस्ट के अंदर एक लिंक भी डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके, बहुत ही सिंपल है, लेकिन करते नहीं हैं लोग, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई कौन ढोर मेहनत करते बैठेगा। तो आपको करना क्या है, आपको खुद को करना है ये। ठीक है, और हर 3-4 दिन में एक पोस्ट ज़रूर डालिए। मैं आपको कहूँगा कि किसी भी तरीके से कॉपी करके मत डालिए, क्योंकि जो प्लेगरिज्म जिसमें आता है वो कंटेंट मत डालिए। अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी भी कर रहे हैं तो, और उस पर प्लेगरिज्म नहीं आ रहा है, तो उसे डालिए। सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी एक हेल्थ से रिलेटेड ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए और उसका कंटेंट डालिए, तो वो प्लेगरिज्म से दूर होता है। और जो ई बुक है उसका, यानी कि उसका ऑथर को जो है तो क्रेडिट दे दीजिए, तो उसमें तो क्या होगा कि आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा, और आपकी जो साइट है वो प्लेगरिज्म भी बच जाएंगी, और रैंकिंग में भी आसानी होगी। ठीक है, तो हम जाते हैं इसमें और करते हैं पोस्ट डालते हैं। ठीक है, अब एक पोस्ट डाल रहा हूँ मैं। तो ये हमने आर्टिकल डाल दिया है, व्हाट इज़ अ लो कार्ब डाइट। अब देखो जैसे कि हमने ये बनाया है, तो हमारे इसका चैनल का नाम क्या है, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, वेब 2.0 का नाम क्या है, हेल्थ फूड्स 20.blogspot.com। ठीक है, अब फूड्स के अंदर फूड और डाइट जो है तो ये सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो आप सभी पता है LSI कीवर्ड का काम करता है, फूड्स के लिए डाइट, डाइट के लिए फूड, तो गूगल ऑटोमेटिक समझ लेता है वैसे। तो इससे रिलेटेड हमने पोस्ट भी डाला है। अब ये पोस्ट के अंदर हमें जहाँ पर भी हमारे को बैकलिंक मिल सकती है वहाँ पे बैकलिंक ले लेंगे। ठीक है, तो मैं बैकलिंक लेता हूँ वहाँ पर, और बाद में देखो आप सभी को पता है कि ब्लॉग स्पॉट डोमेन को किस तरीके से सर्च कंसोल में सबमिट करना है, तो सबमिट ज़रूर कर दीजिए। एक बंदा है जो कहता है सबमिट मत कीजिए, ऑटोमेटिक गूगल आएगा आपको, सब घंटा भी नहीं करता है, गूगल नहीं करता ये सब। ठीक है, गूगल को करना है, अपने को करना है, गूगल की वैल्यू ज़्यादा है हमारे नज़दीक। ठीक है, गूगल कब आएगा, कब क्रॉल करेगा, कब साइट मैप को देखेगा, उससे बेहतर है कि हमें सबमिट कर दीजिए, फटाफट काम हो जाता है। उस पर ध्यान ही मत दीजिए आप, बस दिमाग है। तो टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक पर जो हमारा एक पोस्ट है, हेल्दी फूड फॉर डाइटर्स, तो ये इसे हम इसी के लिए बैकलिंक लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो नीच है उससे रिलेटेड है, हमारे जो वेब 2.0 का नीच जो है तो इसी के साथ वो मैच कर रहा है, तो इस पोस्ट के लिए हम उसको बैकलिंक लेंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ से कॉपी,
ठीक है, अब जाके वहाँ से बैकलिंक ले लेंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लेंगे बेस्ट डाइट। यहाँ पे बेस्ट था, ठीक है। तो ये बेस्ट डाइट के लिए हम ले लेंगे बैकलिंक। तो अब तक आपको मैं उसी दिन बताया था मैंने एक बात कि जो बैकलिंक है, मैंने इंटरनल लिंकिंग के जो वीडियो था हमारा, इसी 90 डेज चैलेंज का ही वीडियो था, वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में भी है उसकी। तो उसे देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से हमें इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए। तो ये नेचुरल तरीका ही है, यानी कि डायरेक्ट हम बीच में दे दे रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते अगर सामने वाले का दिल कहा है तो जाएगा वो, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। लेकिन गूगल के बोर्ड्स तो जा ही रहे और हमें अथॉरिटी तो दे ही रहे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये हमारा, अब पब्लिश जब हम कर देंगे इसे ऑन पेज एसईओ, तो आपने देखा होगा वीडियो, उस तरीके से ऑन पेज एसईओ कर लेना है। तब ये हमारा क्रिएट हो जाएगा वेब 2.0 और उसके साथ में एक हमने पोस्ट भी डाल दिया और बैकलिंक भी ले लिए। अब ये है जो है, तो इस ब्लॉग को हमें सर्च कंसोल में सबमिट करना है। आप सभी बताएं किस तरीके से करना है, सिंपल तरीका है, आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। तो यहीं तक था, वेब 2.0 बन चुका है और इसे क्रिएट करना है, नेचुरल तरीके से करना है। और मैंने आपको सभी एक जो प्रो टिप दिया है इसके अंदर, वो ये है कि कंटेंट आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। करना कहाँ से, एक आधी ई बुक डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से प्लेगरिज्म के अलावा आपको कंटेंट मिले और उसी को कॉपी करके डालिए। तो प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा, कॉपीराइट भी नहीं आएगा। क्रेडिट देना ज़रूर, ठीक है। देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं हम आज का 100 का, ठीक है, तो कर दीजिए।